नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है किसान साथियों आपका अनिल पचौरी एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। और मैं अनिल पचौरी आज किसान साथियों मैं फिर मक्का के बारे में चर्चा करूंगा। और इस समय मैं हूं मक्का के खेत में। जैसा आप देख पा रहे हैं तो कई किसानों के सवाल थे कि साहब मक्का की ग्रोथ नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं हाइट कम है, पौधा बढ़ नहीं रहा है। या फिर बात करें हम कीटों की तो अभी भी स्प्रे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा गिडार या मच्छर जो भी है खेत में भी दिखाई दे रहा है और कई ऐसे पौधे हैं जो कि रोग ग्रसित हैं। इसका निदान हम कैसे पा सकते हैं? तो किसान साथी मैं आपको बता दूं कि आपको एक स्प्रे के साथ ही अधिक टेम्परेचर होने के कारण आप एक स्प्रे से कभी भी निदान नहीं पा सकते। और एक आप जो कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं आपको कोई निदान नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से कौन से रसायन का उपयोग करना है जिससे कि आप अपनी मक्का में मच्छर और कीटों से बचाव कर सकते हैं। साथ ही अपनी मक्का की ग्रोथ के लिए कौन सा ग्रोथ प्रोमोटर यूज़ करें जिससे कि आपकी मक्का की बढ़वार अच्छी हो और आगे आप अच्छी पैदावार ले पाएँ। तो उससे पहले किसान साथी मैं आपको दिखा दूं कि ये है हमारी किसान की मक्का। और बाकी जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि मक्का के इधर उधर कहीं ना कहीं चारों तरफ खेत खाली हैं, जिससे कि आगे चल के क्या है कि अधिक टेम्परेचर होने के कारण मक्का में दाना नहीं पड़ता। तो उसके लिए किसान को जैसे सुझाव दिया था किसान ने उसी तरीके से ऐसा किया है कि आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये मक्का है और खेत के चारों तरफ आप देख सकते हैं ये है देसी चरी या जोड़री जो किसान ने लगाई है। यानी एक पूरा देख सकते हैं चारों तरफ ये 3 बीघा का खेत है और पूरी तरीके से जो बॉर्डर लगाया है पूरा एक हल कह सकते हैं हम, पूरा इतना कवर एरिया कर रखा है कि आगे चल के हवा या जो भी तेज़ लपट या लू बोलते हैं जो हम मक्का को डायरेक्ट या पौधे को लगती है, जब दाना भरते समय दिक्कतें आती हैं वो शायद इससे अब नहीं आएंगी। तो इस तरीके का बॉर्डर किसान को सबको लगाना चाहिए। अगर हमारी तरफ चारों तरफ जिस तरीके से खेत खाली हैं और केवल मक्का का खेत है तो ये बॉर्डर बहुत ज़रूरी है। एक कूड़ हमें लेके चलना चाहिए बॉर्डर का। तो अब बात करें किसान साथियों मक्का की, तो रबी की फसल हो या खरीफ की दोनों में शिकायतें हैं ज़्यादातर यही आती है कि अधिक नमी में मक्का बोने से या सूखे में मक्का बोने के बाद कीटों का प्रकोप होता है और कहीं ना कहीं मच्छर गिड़ार जैसी समस्याएं हमारी फसल को लगती हैं। तो उसका निदान पाने के लिए किसान साथी मैं आपको बता दूं, आपको एक नहीं 2 रसायन का उपयोग करके आप इस तरह की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले किसान साथियों आप लैम्डा सेल्यूथ्रोन का 5% 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करके, साथ ही उसके एमाबैक्टिन बेंजोएट 5% में 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करके इस तरह की समस्याओं से निदान पा सकते हैं। और अधिक टेम्परेचर में आपको इन दोनों रसायनों का उपयोग कर स्प्रे करने के बाद ही छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अधिक टेम्परेचर होने की वजह से हमारा कोई भी एक कीटनाशक अच्छी तरह से मक्का में काम नहीं कर पाता है। साथ ही बात करें किसान साथियों ग्रोथ के लिए, बढ़वार के लिए, तो आप NPK 19-19 का इस्तेमाल करके आप अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं, बढ़वार उसकी बढ़ा सकते हैं, आगे चल के पैदावार बढ़ा सकते हैं। और किस तरीके से आपको स्प्रे करना है किसान साथी मैं बता दूं। जैसे कई किसान साथी हैं, स्प्रे करने का सही समय आप भी जानते हैं, जब तक ज़मीन गीली ना हो, मिट्टी अगर आपकी सूखी है और अधिक टेम्परेचर है तो कहीं ना कहीं दवाई आपकी काम नहीं करेगी। तो स्प्रे करने का भी सही समय होता है शाम के समय। आप कभी भी स्प्रे करें धूप जाने के बाद, यानी कि 4 से 5 बजे के बाद स्प्रे करें, जिससे रात भर दवाई को कीटों के प्रति लड़ने का पूरा समय मिलता है और आपकी दवाई पूरी तरह कारगर होती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से दोपहर में अधिक टेम्परेचर होने की वजह से जो कीट होता है वो आपका इस तरह से मक्का के अंदर कोप में घुसा हुआ होता है, वो निकल नहीं पाता, जिससे कि आपकी दवाई वहाँ तक नहीं पहुँचती। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये मच्छर बैठा है। तो इसके लिए आपको अच्छे तरीके से पेड़ को भिगोना पड़ेगा, अच्छे से स्प्रे बनाना, घोल बनाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि कितनी मात्रा में कैसे आपको घोल बनाना है। तो किसान साथियों आपको लैम्डा का घोल बनाने के लिए 1 लीटर पानी में अलग उसे घोलना पड़ेगा। साथ ही इमावेक्टिन का घोल आपको 1 लीटर पानी में अलग घोलना पड़ेगा। और बात करें NPK 19-19 की, तो आपको 2 से 3 लीटर